अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले देख लेते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, मतलब कि उसने नीचे आगे हमें 9 पार्ट्स दे दिए हैं। उसने कहा है कि इन सब लाइंस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें उसने हमें दो नंबर दे दिया, मतलब कि हमें ए और बी दे दिया हुआ है। एक साइड पे उसने ए प्लस बी किया हुआ है, दूसरी साइड पे बी प्लस ए लिखा हुआ है। मतलब कि ए को बी में जमा करो या बी को ए में जमा करो तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम। मतलब है वही चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कि ए हमारे पास आ जाता है 5 + 3 इज इक्वल टू 3 की जगह बी ऑपोजिट जगह चेंज हो जाएगी तो फिर भी हमारे पास क्या ही आएगा, 8 इज इक्वल टू 8। मतलब नंबर्स वही है लेकिन उनकी जगह क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या आएगा, ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं कि पार्ट 2 में उसने हमें क्या कहा है। पार्ट 2 में उसने हमें क्या कहा है, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में पार्ट 1 का जो था उसमें था कि ए वैल्यूज तो दोनों सेम है, दोनों साइड्स पे उन दोनों को पास प्लस किया और उनकी जगह चेंज किया। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कौन सी, एडिशन। मतलब क्योंकि वो दोनों तो ऐड हो रहे थे, डैट मीन्स कि उसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के, तो इसलिए हमने उसके आगे क्या लिख दिया, एडिशन। अब यहाँ पे पार्ट 2 में उसने कहा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके आंसर को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दूसरी साइड पे वो कह रहा है कि बी और सी है और उसको हमने किसके साथ प्लस कर देना है, ए के साथ। वैल्यूज हमारे पास वही है लेकिन उनकी थोड़ी सी चेंजेस क्या हुई हैं कि 3 वैल्यूज हमें उसने दी हुई हैं, ए बी एंड सी। एक साइड पे उसने कहा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वल के दूसरी साइड पे उसने कहा है कि पहले बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करने का, लेकिन दोनों का आंसर क्या होगा, आपस में सेम ही होगा। तो यहाँ पे तो था कि 2 वैल्यूज दी गई थी, उनके पास जगह चेंज की थी, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसने तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का मेथड ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इस तरह की कोई भी वैल्यूज हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। 2 वैल्यूज मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की जगह ही चेंज कर देना कि पहले 3 वैल्यूज हैं कि पहले 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वही चीज़ें जब इक्वल के दूसरी साइड पे देखी जाए तो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसको जो आंसर होगा उसको फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग पार्ट 3 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उसने कहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें उसने हमें क्या कहा है, आइडेंटिटी का तो आपको पता होगा ही कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं, 1 को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और वो इज इक्वल्स टू आए उसी वैल्यू के, तो हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही वैल्यू आए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती हमारे पास क्या है, 1। ठीक हो गया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह हम लोग पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में उसने हमें क्या कहा है, x ग्रेटर देन y, x इज इक्वल्स टू y एंड x लेस देन y। ठीक हो गया। जब चीज़ें आ जाए लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल देन एंड लेस देन, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ट्राइकोटोमी। ठीक हो गया। मतलब वो हमारे पास क्या होता है, ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब उसमें हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल देन और लेस देन की जब कोई भी हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास कुछ पार्ट 4 की भी हमने प्रॉपर्टी लिख दी है। पार्ट 5 पे आ जाता है। पार्ट 5 में उसने हमें क्या कहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या आ गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे था कि 2 वैल्यूज दी गई थी लेकिन उनकी जगह चेंज कर दी थी कि पहले ए को बी के साथ प्लस किया था फिर बी को ए के साथ प्लस किया था, तो दोनों का आंसर क्या आया था, सेम। यहाँ पे क्या आ रहा है
कि यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ें हैं कि दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं लेकिन उनकी जगह थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, इस साइड भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस साइड भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या था कि दो हमारे पास वैल्यू सी, ठीक हो गया, एक वैल्यू को हमने दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन वही चीज़ें जब दूसरी साइड पे आई तो वो दूसरी को हमने पहली के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आ रहा था इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। पार्ट 6 देख लेते हैं कि पार्ट 6 में उसने हमें क्या कहा है, a प्लस बी, ठीक हो गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, लेकिन जो a हमारे पास है वो किसके इक्वल है, b के। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो उसने हमें क्या कहा हुआ है कि एक वैल्यू दे दिया उसने, मतलब एक क्वेश्चन इक्वेशन दिया और उसने दूसरी साइड पे कहा है कि a हमारे पास जो है वो b के इक्वल है, b के ही लिखा हुआ है, हाँ b के इक्वल है। डैट मीन्स कि इस a को कट करके हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था कि इस a की जगह फिर हमने किसकी वैल्यू लिखनी थी, b की वैल्यू लिखनी, मतलब कि ये जो हमारे पास ये था ये खत्म होकर क्या लिख देना था हमने b, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, b प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास ये कैंसिल होकर उसकी जगह क्या आ गया, बे। डैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब हमारे इसके था ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आप लिखे ना लिखे या अपनी मर्जी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। वो कैसे कि हम लोगों ने इस वैल्यू को कैंसिल करके, जो कि हमें उसने दिया हुआ हिंट दिया हुआ था कि a जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, b के, तो हमने यहाँ पे a को कैंसिल करके b लिख दिया। डैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगी थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये 6 के 6 जो पार्ट्स है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे वाले। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। उसमें हमारे पास क्या है, 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 7, मतलब कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ये हमारे पास नेगेटिव, मतलब कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के एक हमारे पास वैल्यू आ गई है a और उसको हम लोग इन्वर्स करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो माइनस a, मतलब इन्वर्स किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a, मतलब कि ये हमारे पास क्या होगी, ये पॉजिटिव में है तो उसी को हमने माइनस के साथ प्लस कर दिया। डैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, मतलब कि ये एक वैल्यू है पॉजिटिव में, ठीक हो गया, इसी सेम वही वैल्यू है लेकिन हमारे पास ये किस में है, माइनस में, जो कि उसके साथ एडिशन, मतलब कि प्लस हो रही है, मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं लेकिन वो इतना खास नहीं, ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गई, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे था कि ये पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में था, तो ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स, मतलब कि ये एडिटिव है तो ये एडिटिव इन्वर्स हो रहा है। उसमें भी ये होता है कि एक पॉजिटिव है तो उसी के नेगेटिव को उसके साथ हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दोनों है तो मल्टीप्लाई, लेकिन ये 7 है, ये 1 बाय 7 है, मतलब कि एक हमारे पास a है और दूसरा हमारे पास क्या है, a माइनस 1। इसको अगर हम लोग सिंपली किया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 1 बाय a, मतलब कि कोई भी वैल्यू हमारे पास माइनस पावर में हो तो उसको हम लोग ओवर के नीचे लिख के तो पॉजिटिव में उसकी वैल्यू चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे था कि ये प्लस था, एडिटिव इन्वर्स लिखा था कि ये प्लस में था तो इसको माइनस के साथ हमने क्या किया, एडिटिव कर दिया, मतलब एडिटिव इन्वर्स था यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब कि एक हमारे पास वैल्यू है b और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ना मल्टीप्लाई करे हैं उसी के इन्वर्स के साथ, मतलब -1, इसका पॉजिटिव
वैल्यू क्या आती है +1, तो दूसरी साइड पे जब इन्वर्स में लिया जाता है तो -1 आ जाता है। ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, 1 नीचे वाली जो वैल्यू थी वो एज इट इज लिख देनी थी। पावर में हमारे पास 1 था, नीचे आगे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव था, यहाँ पे आगे हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव। तो +1 था तो लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 8 है वो भी समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्यों है। अब देख लेते हैं पार्ट 9 के पार्ट 9 में उसने क्या कहा हुआ है। पार्ट 9 में उसने कहा है कि कोई ये हमारे पास ऐसा था कि दो हमारे पास वैल्यूज दी गई थी, एक हमने थर्ड वैल्यू खुद से ली, ठीक हो गया, और उनको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी हमारे पास वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है एक वैल्यू ए रहने देते हैं, 2 ले लेते हैं, और एक हमारे पास वैल्यू है 3, उसको हम लोग दोनों साइड्स पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 हमारे पास एज इट इज, और हमने दूसरी साइड पे क्या लिया था 3, 2 3 6, 3 3 9। मतलब कि जो चीज़ हमें दी हुई है उसके अलावा थर्ड नंबर लेके उन दोनों साइड्स पे उनको मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।